ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं। पिछले एपिसोड में आपको एक राशि में एक ग्रह के विषय में, एक राशि में दो ग्रह के विषय में और एक राशि में तीन ग्रह के विषय में जन्म के समय उपस्थित के विषय में आपको जानकारी दी गई। उसी श्रृंखला में आपको आज हम यदि जन्म के समय जातक के किसी एक राशि में चार ग्रह एक साथ एकत्रित होते हैं तो उसके जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं, इसके विषय में आपको हम संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं। तो आपके सामने एक कुंडली का प्रारूप है और आप जानते भी हैं कि जो है कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जन्म के समय जिस समय जातक का जन्म होता है तो उस समय कौन सी राशि में उसका जन्म हुआ है, कौन सी राशि में कौन कौन ग्रह उपस्थित थे, उसको हम लग्न में रखते हैं और उसी का आधार मानकर समस्त ग्रहों को उसी कुंडली में अलग अलग भावों में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको हम ये बताते चलें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो ये अंक लिखे हुए हैं ये राशियों के अंक हैं। राशि का पूरा नाम न लिख करके उनका अंक लिख दिया जाता है। जैसे 1 नंबर मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, इसी तरीके से 12 मीन तक। तो ये सदैव निर्धारित रहते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली मानी जाती है। इसमें तो एक जो है लग्न वाले भाव में एक लिखा हुआ है। ये आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है कोई अंक कहीं भी किसी घर में लिखा हो सकता है, लेकिन लग्न जो है, लग्न यही रहती है। लग्न वाला भाव ये जो है यही रहता है सदैव, ये नहीं बदलता है। तो चलते हैं आज के विषय पर। आज का विषय है कि अगर आप जन्म के समय आपके किसी भी राशि में 4 ग्रह उपस्थित हों तो यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं जिनका सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध एक साथ हो। तो हमने तो यहाँ मेष राशि में दिखाया है उदाहरण के तौर पर। आपका कहीं भी कुंडली में हो सकता है। तो यदि ऐसा संयोग बनता है कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल, बुध एक साथ होते हैं तो ऐसा बालक ये बहुत विद्वान होता है और इस तरीके का विद्वान होता है कि ये लेखक होता है। अपनी जो है बुद्धि विवेक के द्वारा ये लेखन का कार्य करता है। जैसे कोई पेपर में संपादक हुआ, किसी पुस्तक का लेखन किया, इस तरीके से ये बहुत विद्वान लोग होते हैं जो कि लेखन, संपादन, कवि इत्यादि का काम करते हैं और इनके सोचने की बुद्धि बहुत प्रबल होती है। ऐसे व्यक्ति बातचीत में बहुत निपुण होते हैं और थोड़ा बीमारी से ग्रसित रहने वाले होते हैं और ये बहुत चतुर और दूसरे का धन भी
भी ये खींचने में, दूसरे का धन प्राप्त करने में ये बहुत चतुर होते हैं। इनको जो है एक हिसाब से ये मानिए कि एक प्रकार के ये मायावी होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को अपनी वाणी के द्वारा ये प्रभावित करके अपना मतलब हल कर लेने वाले व्यक्ति होते हैं। अब चलते हैं दूसरा संयोग, जिनका सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु एक साथ होता है। हमने यहाँ 2 नंबर में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है, ये उदाहरण के तौर पे है। तो जिनका सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु एक साथ होता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनी होते हैं, बहुत धनी किस्म के होते हैं और बड़े तेजस्वी, बड़े नीतिज्ञ और हर कार्य को बड़ी कुशलता पूर्वक निपटाने वाले ये व्यक्ति माने जाते हैं। ये बहुत बुद्धिमान, चतुर होते हैं और इनकी कार्यकुशलता बहुत उत्तम टाइप की होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति स्त्री से थोड़ा निंदित रहते हैं, क्योंकि जो समाज सेवक व्यक्ति होगा वो समाज में के कार्यों में लगा रहता है, तो ज़्यादातर उसके सामने ये स्थिति आ जाती है कि वो स्त्री से निंदित ही रहता है। सामाजिक कार्य में जुटा रहने वाला व्यक्ति अपने घर परिवार में अधिक समय कहाँ दे पाएगा। जब वो अधिक समय दे नहीं पाएगा तो पत्नी स्वाभाविक है कि उससे कुछ हल्के फुल्के अनबन बनी ही रहेगी, वो निंदा जरूर करेगी। आप चलते हैं जिनका सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र एक साथ होता है। जो 4 ग्रहों की युति में इनका सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र एक साथ होता है। तो यहाँ तो हमने 4 नंबर में लिख रखा है, कर्क राशि में, आपका कहीं भी हो सकता है, किसी राशि में, ये उदाहरण के तौर पर है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी वाणी बोलने वाला होता है, इसकी भाषा शैली जो है बहुत उत्तम होती है। ये अपनी भाषा के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा दूसरे व्यक्तियों पर बहुत शीघ्र प्रभाव डालने वाला होता है, दूसरे व्यक्ति को अपनी वाणी और व्यवहार के द्वारा प्रभावित करने वाला होता है। और ये लोग बहुत विद्वान होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, पढ़ने लिखने में भी बहुत तीव्र बुद्धिगामी होते हैं ये, और जीवन में सभी तरीके के सुख इनको प्राप्त रहते हैं। बहुत धनी भी होते हैं, धन की भी इनको कभी जीवन में कमी नहीं आती है। और ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यवान किस्म के गिने जाते हैं। स्त्री और पुत्र से भी ये युक्त रहते हैं और बड़ा अच्छा सामंजस्य परिवार में इनके रहता है, और धन, वैभव, ये सब कुछ इनके साथ जुड़ा रहता है। अब चलते हैं 4 ग्रहों की युति के विषय में, जिनका सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि एक साथ होता है। हमने तो यहाँ 8 नंबर की राशि में लिख रखा है, आपके कुंडली में कहीं हो सकता है, ये उदाहरण के तौर पर है। तो जिनके ये सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि की युति बनती है, ऐसा जो है ये युति बहुत जातक के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छी इसलिए नहीं होती है कि ऐसा व्यक्ति एक तो बहुत छोटी कदकाठी वाला होता है, जिसको बौना कहते हैं। शरीर से भी बहुत छोटी कदकाठी होती है। और ये व्यक्ति जो है धन की समस्या से हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्ति होते हैं।
होते हैं, यहाँ तक ऐसी स्थिति इनके सामने आ जाती है कि भिक्षा व्रत करके अपने जीवन का यापन करना पड़ता है। ऐसे ये जो संयोग है सूर्य चंद्रमा मंगल शनि का, ये धन की दृष्टि से, वैभव की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से इसको हम बहुत सामान्य या अच्छा नहीं कह सकते हैं। अब अगला जो है ग्रह जो है सूर्य चंद्रमा बुध और गुरु, यदि ये किसी के कुंडली में एक साथ हैं तो उसका कैसा परिणाम रहेगा। अब इसमें मंगल नहीं है, सूर्य चंद्रमा बुध और गुरु है। गुरु है तो जिनका, हमने तो यहाँ 9 नंबर में लिखा है, आपका कहीं भी हो सकता है। इसको आप उदाहरण के तौर पर मानिए, आपका कुंडली में कहीं भी हो, लेकिन परिणाम यही होंगे। तो ऐसे जातक जो है जिनका सूर्य चंद्रमा बुध गुरु एक साथ होता है, ये बहुत धनवान प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत धनी होते हैं। और ऐसे व्यक्ति स्वर्ण का काम, जिसको सोना कहते हैं, सोना का कार्य करने वाले ये बहुत कलाकार होते हैं। सोने के जेवर इत्यादि का निर्माण करते हैं, व्यापार करते हैं। ये सुनार, जिनको आप कहते हैं सुनार, और ये बड़े अच्छे सुंदर शरीर वाले, बड़े नेत्र वाले और अपनी कला के द्वारा ये अच्छे आभूषण तैयार करके और अच्छा धन कमाने वाले बहुत धनी प्रवृत्ति के व्यक्ति माने जाते हैं। अब आगे देखिए आप, जैसे जिनका सूर्य चंद्रमा बुध और शुक्र एक राशि में होता है, तो ऐसे जातकों का जीवन कैसा होता है। तो ऐसे जातक जिनका सूर्य चंद्रमा बुध और शुक्र एक राशि में होता है, तो ये बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। हमने तो यहाँ 10 नंबर में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है। ये ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, छोटे कद वाले तो होते हैं लेकिन बड़े विद्वान होते हैं। ये बहुत विद्वान, बड़े अच्छे वक्ता प्रवक्ता होते हैं और धनी, सम्भ्रांत, उच्च पदाधिकारी, उच्च पदों पर बैठे हुए राजनीतिक, ऐसे व्यक्तियों को बहुत सम्मान देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जो शासन सत्ता में उच्च पदासीन हैं या बहुत अधिक धनी हैं, जिनके कारखाना फैक्ट्रियां इत्यादि चल रही हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उनके हृदय में बड़ा सम्मान रहता है। ये कहिए ऐसे व्यक्ति उनको बहुत प्यारे होते हैं। अब अगला जो है देखें आप, सूर्य चंद्रमा बुध और शनि जिनका एक साथ होता है, उनका जीवन कैसा होता है। तो जिनका कुंडली में सूर्य चंद्रमा बुध और शनि एक साथ होता है, ये भी योग बहुत अच्छा योग नहीं कहा जा सकता है। ऐसे जातक जो है माता पिता के सुख से वंचित रह जाते हैं, इनको पर्याप्त सुख नहीं मिल पाता है और धन से भी जो है ये वंचित रहते हैं। गरीबी की स्थिति में इनको जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए ये घूमने फिरने वाले व्यक्ति होते हैं और कभी कभी ऐसी स्थितियां भी इनके सामने होती हैं कि भिक्षा व्रत करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है। तो आज
हमने आपको 4 ग्रहों की युद्ध के विषय में बताया, जो कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध से लगा करके सूर्य, चंद्रमा, बुध, शनि तक विश्लेषण करके बताया। अगले एपिसोड में अन्य 4 ग्रहों की युति के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। आप देखिए आपको जानकारी कैसी लगी। ये बारहमिहित के सिद्धांत पर आधारित जानकारी है। यदि आपको किसी तरीके का कोई विश्लेषण या कुंडली निर्माण की आवश्यकता हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी हम वीडियो डालें तो आपको देखने को शीघ्रता से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।